नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। डिजिटल सुविधाओं से लैस हुआ कोर्ट। चुनाव ड्यूटी में बदतमीजी करने वालों की खैर नहीं। हरियाणा चुनाव आयोग ने दी खुली चेतावनी, जाएंगे सीधे जेल। फतेहाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, शराब ठेकों में लूट मचाने वाले गैंग का भंडाफोड़। हथियारों समेत 3 बदमाश दबोचे। और अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने आज शनि रविवार को गुरुग्राम में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया। इसके पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने उनका गुरुग्राम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। टावर ऑफ जस्टिस के लोकार्पण समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस भव्य न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा सहित कई न्यायाधीश मौजूद रहे। टावर ऑफ जस्टिस में कुल 56 न्यायालय, अत्याधुनिक न्यायिक सेवा केंद्र, सम्मेलन कक्ष, वाद कार्यालयों के लिए भी प्रतीक्षा क्षेत्र, महिला एवं पुरुष लॉकअप, सर्वर एवं सीसीटीवी कक्ष, क्रैच और मातृ एवं शिशु देखभाल कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। ये न्यायिक परिसर केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। न केवल हरियाणा की न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि गुरुग्राम को देश के सबसे आधुनिक न्यायिक परिसरों वाले शहरों में भी स्थापित करेगा। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं, जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वयं हमारे बीच में जस्टिस सूर्यकांत जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप यहां उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति ये बताती है कि न्याय के प्रति, कानून के राज के प्रति हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका इस गुरुद्रोण माता शीतला की इस पवित्र भूमि पर स्वागत, हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
ए श्रीनिवास ने कहा कि इलाहाबाद में बीएलओ निर्वाचन कार्य में बाधा डालने से अभद्र व्यवहार के बाद हरकत में आयोग सरकारी कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ और निर्वाचन अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर गणना पत्रों का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन कर्मचारियों को सहयोग करें और समय पर अपने एसआईआर फॉर्म जमा करवाएं। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना भी बेहद जरूरी है। फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब से आकर हरियाणा के शराब के ठेकों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में मानसा के 2 और फतेहाबाद की जाखल के रहने वाले एक युवक को काबू कर लिया है। पुलिस ने इन 3 युवकों की गिरफ्तारी कर पिस्तौल और अन्य हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इन तीनों युवकों के द्वारा गांव रूपावली और खासवा गांव स्थित शराब ठेकों पर हुई लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी युवकों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक अवैध 32 बोर पिस्तौल, एक 315 बोर का देसी कट्टा और वारदात में प्रयुक्त गंडासी भी बरामद कर ली है। इस मामले में प्रेस वार्ता कर एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने सारी जानकारी दी। आज ये प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य ये है, जो रतिया और टोहाना के क्षेत्र में जो शराब के ठेकों पर लूट हुई थी उसके संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी संबंध में इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। इसमें हमारी सीआईए की टीम एवं जो थानों की टीम है उन्होंने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में जब ये 2 जुलाई को वारदात हुई थी, सबसे पहले इन्होंने टोहाना में वारदात की थी। टोहाना में रूपावली गांव के ठेके पे वारदात की थी और वहां से इन्होंने 14,000 जो है नकदी और शराब की पेटियां उठाई थी। उसके बाद इन्होंने करीब 9-10 रात के 9-10 बजे के करीब रतिया के क्षेत्र में वारदात की थी। वहां पे इन्होंने फायरिंग और एक सेल्समैन के ऊपर हथियार से, गंडासे से वार भी किया था। तो अब जो है सूचना एवं अनेक साक्ष्यों के आधार पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है और इनमें से जो आरोपी हैं, एक आरोपी है सिकंदर, ये रतथे का रहने वाला है। जाखल क्षेत्र में जो रतथे है उसका ये रहने वाला है और इसके ऊपर पहले से भी मुकदमे हैं। एक इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा है जिसमें रिकॉर्डेड क्रिमिनल था, 5,000 का इनामी आरोपी है ये, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर और भी बहुत से मुकदमे हैं जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट और लड़ाई झगड़े एवं अलग और मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके अलावा एसआई जयदेव सिंह की टीम ने झाखल रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी करके, कड़ैल चौक के पास नाकाबंदी करके दूसरा जो आरोपी इसमें वारदात में शामिल था, विजय उर्फ चांदी, इसको गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास, सिकंदर के पास 32 बोर का पिस्टल मिला है और जो विजय है उसके पास 315 बोर का पिस्टल, जो देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त इनसे जो है बाइक वगैरह भी जो इन्होंने वारदात में प्रयोग किया था, जिस मोटरसाइकिल का, उसको भी जब्त किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने तीसरे आरोपी का नाम बताया जिसकी पहचान जश्न सिंह उर्फ राठा है। यह भी मानसा जिले का रहने वाला है। विजय और जो जश्न है ये दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं, कुलरिया गांव है मानसा जिले में, उसके रहने वाले और ये दोनों पहले भी एक मुकदमे में शामिल हैं। तो उसको गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश करके उसको आगे की कार्यवाही जो है की जाएगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित हरियाणा डिजिटल कवच पहल को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग और सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के डेटा और डिजिटल अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाना रहा। डिजिटल गवर्नेंस के तेजी से विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि सुशासन और नागरिक सेवाओं का आधार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी डिजिटल प्रणाली और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, उभरती तकनीकों का उपयोग, क्षमता निर्माण और सक्रिय सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
यमुनानगर में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई है। रामपुरा स्थित सब्बरवाल टायर शोरूम को बदमाशों ने निशाना बनाया और बदमाशों ने शोरूम पर कई राउंड फायरिंग की और मौके पर एक धमकी भरी पर्ची छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, जबकि पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके पर एक धमकी भरी पर्ची छोड़ गए हैं। पर्ची में लिखा था कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली गोली तेरे दिमाग में आएगी। इस धमकी ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश कुलबीर सिद्धू ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस इस दावे की भी गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में भय का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि केवल धमकियां मिलने का आरोप लगाने भर से पुलिस सुरक्षा का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि सक्षम पुलिस अधिकारी मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, तो वह हाईकोर्ट उस फैसले में दखल नहीं देगा। जस्टिस मनीष बत्रा ने फरीदाबाद के एक मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की भूमिका एक पर्यवेक्षक की है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी अपीलीय अदालत की तरह तथ्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती है और न ही पुलिस की जांच को नए सिरे से परख सकती है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि एजीपी स्तर के अधिकारी ने मामले की विस्तृत जांच की है। जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद है और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही आत्मरक्षा के लिए वैध लाइसेंसी हथियार है और जांच में धमकी के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई भी स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला, जिसके बाद सुरक्षा देने की सिफारिश नहीं की गई। रोहतक जिले के सांपला कस्बे में एक महिला की हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। महिला का शव सांपला क्षेत्र में 334 बी के पास झाड़ियों में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान सांपला के वार्ड नंबर 1 निवासी शकुंतला के रूप में हुई है और पुलिस के अनुसार शकुंतला पिछले 4 दिनों से घर से लापता थी। परिजनों ने 8 जुलाई को सांपला थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने वार्ड नंबर 1 निवासी कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर महिला की हत्या कर शव को 334 बी के पास झाड़ियों में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला की हत्या चाकू से वार कर की गई है और पुलिस प्रेम प्रसंग को हत्या की संभावित वजह मानकर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच जारी है और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन में आयोजित 33वें मैंगो मेले में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रकार की आम की किस्मों का बारीकी से निरीक्षण किया और आम का स्वाद चखा। इस दौरान उन्होंने भारत में आम की पारंपरिक वैरायटी की जमकर तारीफ की और कहा कि लगड़ा और चौसा जैसी किस्में पूरी तरह भारतीय हैं, जिनका स्वाद आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनका कोई जवाब नहीं है। सांसद ने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारत आज आम के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसका सीधा और पूरा फायदा हमारे देश के किसानों को मिल रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन है और जैसे कहते हैं कि मैंगो फ्रूट्स का राजा है, उसी तरह से ये मेला भी फ्रूट्स के मेलों में एक राजा के तौर पे निकल उभर के आया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन के उभरा है, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और इतनी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और चाहे 3.5 लाख रुपए का आम हो या 5.5 लाख का, जो हमारा दशहरी, हमारा लंगड़ा, हमारा चौसा, जो हमारी वैरायटियां हैं और विशेष तौर पे हरियाणा की भी बहुत अच्छी वैरायटियां निकल के आई हैं, उनका जवाब नहीं। पूरी दुनिया में भारत के आम की, मैंगो की डिमांड है और उसका कारण है कि भारत का मैंगो सबसे बेस्ट है। और जैसे कि हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वैसे ही हम मैंगो के उत्पादन में भी, आम के उत्पादन में भी नए कीर्तिमान दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में कई ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन थी कई देशों में भारत से सीधे मैंगोज भेजने में, वो भी रुकी गई है। तो इसका बहुत सीधे तौर पे हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, पूरे देश के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारे उत्पादक हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अलग अलग वैरायटी लेके आए हैं, उसका भी हमारे लोगों को जानकारी मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि हमें देखने को मिला, माननीय मोदी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है, माननीय नैब सिंह सैनी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है,
आम। तो ये किस्म है वो हैं जो लोगों तक पहुँचे, और इस मेले का में जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।